नमस्कार। मैं काव्य मंजी साहित्यिक मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा शर्मा आज फिर आपसे मुखातिब हो रही हूँ। आज मेरा आपके सामने आने का एक बहुत ही बड़ा कारण है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसे कहने का मेरा मकसद हरगिज़ किसी को आहत करना नहीं है, किसी का अपमान करना नहीं है। किसी भी मंच या संस्था के लिए मेरे मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ही आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। अगर किसी की भावनाएं आहत हों तो कृपया इसे पर्सनली मत लें। जब आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मेरी उसके पीछे क्या भावनाएं हैं और क्या मंशा है। आज साहित्य के बाज़ार में जो कुछ घट रहा है, जी हाँ, साहित्य का बाज़ार। आप लोग हैरान होंगे कि मैंने साहित्य के साथ बाज़ार शब्द को जोड़ा। शायद कुछ एक को गुस्सा भी आ रहा होगा। आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि साहित्य के साथ बाज़ार शब्द को जोड़ना साहित्य का अपमान करना है। मैं अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन आज साहित्य मात्र बाज़ार बनकर रह गया है। आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे मैंने ये शब्द क्यों प्रयोग किया, साहित्य के साथ बाज़ार को क्यों जोड़ा। आज साहित्य के बाज़ार में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, साहित्यिक दुनिया में, उससे मेरा मन बहुत आहत है। बहुत चिंतित हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। आज साहित्यिक दुनिया में सम्मानों की भरमार हो गई है। जहाँ देखो सम्मानों की खरीद फरोख्त हो रही है। हमारी साहित्यिक दुनिया में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हैं, बहुत दिग्गज विद्वज्जन बैठे हैं। उनको सम्मान मिलना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वो इस योग्य हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, मिलता है। उसके लिए मैं उन सबको बधाई देती हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन सम्मानों को बेचा जा रहा है, मोल भाव किया जा रहा है। आए दिन मैसेज आते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको ये सम्मान देंगे, राशि मात्र इतनी। मात्र इतनी क्या मतलब है इसका? आप लोग भी समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि सम्मान बेचा नहीं जाता, सम्मान खरीदा नहीं जाता, सम्मान दिया या लिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसको सम्मान मिले, तो उससे राशि किस बात की? अगर वो ये सम्मान डिजर्व करता है तो उसको मिलना चाहिए। मिलता भी है। बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जिनको इस तरह से मिल रहा है, बिना कोई राशि लिए। लेकिन आए दिन ये मैसेज आना कि हम आपको ये सम्मान देना चाहते हैं, आप अपना परिचय भेजिए, हम आपको सम्मानित करेंगे, हमारी टीम बैठकर डिसाइड करेगी। अगर आप सिलेक्ट हो गए सम्मान के लिए तो आपको इतनी राशि देनी होगी। ये क्या कोई प्रतियोगिता है? सम्मान लेने के लिए क्या प्रतियोगिता जीतनी पड़ेगी हमें, किसी को भी? मैं अपनी बात नहीं कर रही। मैं कोई बड़ी साहित्यकारा नहीं हूँ। लिखती हूँ, अपने मन के उद्गारों को कलमबद्ध करती हूँ, बस इतना ही। लेकिन मेरे साथ मैं बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को जानती हूँ और ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो साहित्य के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग सम्मान बेच रहे हैं, जो लोग सम्मान खरीद रहे हैं, आप खुद सोचिए क्या वो सही कर रहे हैं?
क्या ये साहित्य का अपमान नहीं? हमारे साहित्य की धरोहर, हमारे राष्ट्र कवियों, हमारे महापुरुषों के नाम पर जो सम्मान बेचे खरीदे जा रहे हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? मैं इस बात के बिल्कुल विरुद्ध हूं कि उनका नाम प्रयोग करके सम्मानों को बेचा खरीदा जा रहा है। जिन्होंने हमारे साहित्यिक जगत में अपना एक स्थान बनाया, हमारे साहित्य जगत की आन है, शान है, उनके बिना हमारा हिंदी साहित्य कहीं खड़ा नहीं होता। क्या ये सब जो हो रहा है उनके नाम पर, ये सही है? बहुत से मंच ऐसे हैं जो ये सम्मान दे रहे हैं बिना कोई राशि लिए। मैं उन मंचों को प्रणाम करती हूँ, आदर करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो सच्चे साहित्यकारों का स्थान उनको दे रहे हैं, सच्चे साहित्यकारों की कीमत पहचान रहे हैं, सच्चे साहित्यकारों को उनका मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग सम्मान बेच खरीद रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। साहित्य का अपमान हमारा अपना अपमान है, हमारे महापुरुषों का, हमारे साहित्यकारों का अपमान है। हमारा काव्य मंच, साहित्यिक मंच करीब 4.5 साल पुराना है। पिछले दिनों 2 फरवरी 2020 में हमने चतुर्थ वार्षिकोत्सव मनाया दिल्ली गांधी प्रतिष्ठान बर्मन में। जब हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था, अपडेट्स हम दे रहे थे सबको, जिसको भी पता चलता था बहुत खुश हो रहे थे लोग और हमसे जुड़ना चाह रहे थे। हमसे जुड़े भी बहुत सारे लोग उन दिनों जुड़े और हमें बहुत बधाइयाँ आईं, बहुत शुभकामनाएं आईं। लेकिन हमें कुछ ऐसे ऑफर्स भी आईं कि आप हमें फला फला सम्मान दीजिए, हम आपको बताइए कितनी राशि दें। लेकिन हमारे मंच के संस्थापिका आदरणीय नीरजा मेहता जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमारा मंच सम्मानों की खरीद फरोख्त नहीं करता। हम ये सम्मान अपने मंच से उन साहित्यकारों को देते हैं जो इस योग्य हैं और हम अपने से देंगे, हम उसके लिए कोई राशि नहीं लेंगे। हम देखेंगे कि कौन इसके योग्य है और चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे गायन कला में हो, चाहे किसी भी कला में हो, हम उनको देखेंगे, समाज से ढूंढेंगे उन लोगों को और हम अपनी तरफ से सम्मान देंगे उनको। हम उनसे कोई राशि नहीं लेंगे क्योंकि वो सच में इस योग्य हैं। तो दीदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हाँ, हम सम्मानित करने के लिए आपको तैयार हैं, लेकिन हम आपसे कोई राशि नहीं लेंगे। हमारा ये मंच इस काम के लिए, ऐसे सम्मानित करने के लिए ना तो कभी तैयार हुआ है ना होगा कि हम सम्मान बेचें या कोई हमारे मंच से सम्मान खरीदे। हम साहित्य की सेवा करना चाहते हैं, अपमानित नहीं करना चाहते। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जिन लोगों को ये चीज़ नज़रों में आती है तो कृपया इसके लिए कुछ करें, इसको रोकने के लिए कुछ करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब असली मायने में जो हकदार हैं वो कहीं गुम हो जाएंगे और जो साहित्य का क ख भी नहीं जानते वो साहित्य जगत के नगीने बनकर बैठे रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती, ना किसी मंच का अपना अपमान करना चाहती हूँ, ना किसी संस्था के लिए मेरे मन में कोई दुर्भावना है, मैं बार बार कहती हूँ। लेकिन
ये मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है बहुत दिनों से, क्योंकि आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि आप अपना परिचय भेजिए, हम आपको सम्मानित करेंगे, सहयोग राशि मात्र इतनी। तो ऐसे कामों के लिए तो हम कभी भी राशि नहीं देंगे। हमें अपनी नज़रों में सम्मानित रहना है। हमें किसी भी संस्था या मंच से सम्मान खरीदना नहीं है, क्योंकि सम्मान लिया या दिया जाता है, खरीदा या बेचा नहीं जाता। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, उसके लिए भी बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारा प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं और बहुत से लोग गुमनाम होकर भी सेवा कर रहे हैं समाज में ऐसे महामारी के समय में। वाकई वो कोरोना योद्धा हैं। उनको मेरा सलाम, प्रणाम, नमन करती हूँ मैं उनकी हिम्मत को, उनके प्रयासों को और उनकी सेवा को मेरा शत शत नमन। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि जो लोग घरों से बाहर निकलकर समाज सेवा कर रहे हैं उनको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख की बात यह है कि सम्मान, ये वाला सम्मान भी बिक रहा है कोरोना योद्धा का। जो लोग हम जैसे घर में बैठे हुए हैं, हमें घर बैठे बैठे ही कोरोना योद्धा का सम्मान ऑफर किया जा रहा है, फिर वही राशि मात्र इतनी। हम किस एंगल से योद्धा नजर आते हैं किसी को भी? हम घर में बैठे हैं, घरों में दुख के बैठे हुए हैं, हम तो घर की दहलीज नहीं पार कर रहे, किसी को बाहर जाके एक निवाला नहीं दे रहे, एक तिनका नहीं तोड़ रहे। हम किस बात के कोरोना योद्धा हो गए? और बड़े 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 सम्मान पत्र बना के दिए जा रहे हैं। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या सच में हम जैसे जो लोग घर में बैठे हुए हैं, हम हैं इस सम्मान के हकदार? हम हैं कोरोना योद्धा? नहीं, मैं तो नहीं हूं एटलीस्ट, क्योंकि मैं घर में बैठी हूं, मैं कुछ नहीं कर रही समाज के लिए। हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम सहमे हुए से अपने अपने घरों में दुबके बैठे हैं, चूहों के बिल की तरह खरगोश बन के अपने अपने बिलों में घुसे पड़े हैं। जो लोग बाहर समाज में भटक रहे हैं, ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए पत्रकार हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, मैं बार बार कहती हूँ, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवा कर रहे हैं जो लोग, वो लोग, और कोरोना योद्धा तो वो लोग हैं, वो मजदूर हैं बेचारे, जो मीलों पैदल चल चल के अपने गांवों में जाने के लिए निकले पड़े हैं, जो सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, जो परिवार को लेके, जिनकी पत्नियां सड़क पे प्रसव पीड़ा से अपने प्राण त्याग रही हैं, जो गर्भवती स्त्रियां अपनी कोख में बच्चों को लेकर उसको बचाने के लिए भूखी प्यासी भटक रही हैं अपने गांवों में जाने के लिए, जो मजदूर, जो लोग अपने परिवार को लेकर ऐसी दयनीय स्थिति में निकले पड़े हैं अपने घरों तक पहुंचने के लिए। असली कोरोना योद्धा तो वो हैं। हम क्या कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? कुछ नहीं। हम उनको अपने घर में स्थान तक नहीं दे सकते हैं। डर रहे हैं कि कहीं अगर हमने उनको अपने घर में स्थान दे दिया तो हम कोरोना के चपेट में ना आ जाएं। और तो और ये लोगों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको वेतन नहीं मिला, और जो पार्ट टाइम सर्वेंट्स हैं, घरों में काम करने वाली बाइयां हैं, उनको भी कुछ लोग तो बिल्कुल वेतन नहीं दे रहे, कुछ लोग आधा वेतन दे रहे हैं, कुछ लोग पूरा भी दे रहे हैं। मैं सलाम करती हूँ ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों के लिए इतना दिल में दर्द लिए बैठे हैं कि जिन्होंने हमारे घर में सालों काम किया, हमारे घरों में,
उनको हम इस तरह से भूखे मरने नहीं दे सकते। वो अपने घरों में काम खुद कर रही हैं, वो औरतें, वो महिलाएं, और पैसा उन अपनी काम करने वाली बाइयों को पूरा पैसा दे रही हैं। मैं बहुत उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा मेरे मन में श्रद्धा है। लेकिन बाकी उन लोगों के लिए क्या जो घरों में बैठे हैं और कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है आपकी नज़रों में? सम्मान पत्र उन लोगों को दीजिए, उन मजदूरों को कोई स्थान दीजिए। नहीं, कोई 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 किसी तरह का सम्मान पत्र बना के देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको उनके घरों में पहुंचाने में मदद कर दो। कुछ कर सकते हैं तो उनको रोटी दे दो, उनको कहीं अपने घर के किसी कोने में, किसी गैराज में, कहीं भी, किसी भी जगह पे जहाँ पर रख सको, उनको दे के उनके बच्चों का पेट भर दीजिए। यही सबसे बड़ी समाज सेवा हो जाएगी। यही उनके लिए यही सम्मान है। उन्होंने किसी तरह के बने हुए सम्मान पत्र लेके उनका कुछ नहीं बनना, उनको नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। जो हमारे पत्रकार भाई बहने इस क्षेत्र में फील्ड में निकले पड़े हैं, कोरोना रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जो डॉक्टर्स लोग अपने घरों से दूर इतना दिनों के हिसाब से अपने घरों के अंदर घरों में नहीं जा रहे क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो लोग पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए कर रहे हैं, जो पुलिस वाले बेचारे घरों से बाहर आर्मी बैठी है और सड़कों पे बैठे हुए लोगों को रोटियों के पैकेट्स पहुंचा रही है, सुबह शाम देख रही है, और जो इस तरह की सेवा कर रहे हैं, असली हकदार सम्मान के वो लोग हैं। मैं आज यही दो विषय लेकर आपके सामने आई हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत उथल पुथल मची हुई थी असल में मेरे मन में। तो मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ अपने मन की भावनाएं शेयर करूं, और जिनको भी योग्य साहित्यकारों को सम्मान मिला उनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। मैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और असली कोरोना योद्धाओं को जो अपनी सेहत, अपनी जान की परवाह किए बिना फील्ड में निकले पड़े हैं और ऐसी महामारी के समय में समाज की असली सेवा कर रहे हैं, लोगों की असली सेवा कर रहे हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ। उनको मैं बहुत श्रद्धापूर्वक उनको नमन करती हूँ। भगवान हमारे ऐसे योद्धाओं को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, उनके परिवार वाले भी सुखी रहें, उनकी सेवा, जिनकी सेवा वो कर रहे हैं वो जल्दी से स्वस्थ हों ताकि उनकी सेवा किसी अर्थ लगे। असली समाज सेवा ये लोग कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आप सभी की बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इतने सब्र के साथ सुना। अगर आप सहमत हों तो भी ठीक है, नहीं सहमत हों तो भी मुझे कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं किसी से। मैंने अपने मन की बात की है। तो आज काव्य मंजी साहित्यिक मंच के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाई है। इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे मंच से, हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट्स आती रहें। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी हर तरह के विषय पर, जैसे आज मैं एक विषय लेकर आई हूँ। और रचनाएं सुनने को भी मिलेंगी, गद्य पद्य, हर तरह से आपको इस चैनल पर बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।